नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फैल रहा ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट। तमिलनाडु में मिले 12 केस। केरल और महाराष्ट्र ने बढ़ाई चिंता, संक्रमण दर भी बढ़ी। आंध्र प्रदेश के खेतों में ड्रोन के जरिए खाद छिड़काव करने की तैयारी, योजना पर कार्य कर रही सरकार। देश में खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर, 10 राज्यों के 100 जिलों में विशेष योजना। सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तंज, बोले कश्मीरी पंडितों को दिखाया था घर वापसी का सपना, अब हो रही है हत्या। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए केंद्र ने राज्यों को दिए सुझाव, पर्यावरण की बेहतरी के लिए कदम उठाने को कहा। कश्मीर में सुरक्षा की नई रणनीति, टारगेट किलिंग रोकने और आतंकी तंत्र को तबाह करने का काम शुरू, अब होगा आतंक का खात्मा। सीएम भूपेश बघेल ने गोबर खरीदी और गौठान समितियों को वितरित किए 15 करोड़ रुपए, बोले योजना के लिए लोगों में है उत्साह। अब एमएसपी पर रोज 40 क्विंटल चना बेच सकेंगे राजस्थान के किसान, पहले 25 क्विंटल की हो रही थी खरीद। सावधान, चीनी प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन का करते हैं इस्तेमाल तो हो सकते हैं हैकिंग का शिकार, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। देश में ही मिलेगी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां, नियम तय करने के लिए यूजीसी ने बनाए स्पेशल पैनल। नीति आयोग लोगों में बढ़ते मोटापे से चिंतित, अधिक चीनी, नमक व वसा वाले सामानों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव। हेमंत सोरेन का सियासी संकट, अदालती फैसले के बाद चुनाव आयोग की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर बोले पीएम मोदी, हमने समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा किया, 2023 तक 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य। आरबीआई रेपो रेट में कर सकता है बढ़ोतरी, कर्ज लेना महंगा होने की उम्मीद, एक्सपर्ट्स। राजस्थान सरकार ने 13 लाख किसानों को दी 291 करोड़ की सब्सिडी, 7 लाख का बिजली बिल हुआ जीरो। मुस्लिम संगठन ने कश्मीरी पंडितों पर हमले का किया विरोध, कहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे जन समर्थ, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी बैंक लोन जैसी कई सुविधाएं। देश में कोरोना वायरस फिर बढ़ा रहा है टेंशन, केरल और महाराष्ट्र में हालात चिंताजनक, मंकी पॉक्स का खतरा बरकरार। पीएम मोदी की मौजूदगी में लाइफ मूवमेंट लॉन्च, बिल गेट्स बोले इस वैश्विक पहल का नेतृत्व करने के लिए शुभकामनाएं। दिल्ली में इस साल 5 महीनों में 2300 सड़क हादसे दर्ज, 505 लोगों ने गंवाई जान, पुलिस डेटा से खुलासा। टाटा मोटर्स इस साल निकालेगी बम्पर नौकरियां, रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देगी कंपनी। 30 देशों में फैला मंकी पॉक्स, सांस की बूंदों से भी फैल सकता है वायरस, WHO ने किया आगाह। हर घर दस्तक के तहत 4.7 करोड़ बुजुर्गों को 31 जुलाई तक दी जाएगी कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक। यूपी में गायों के लिए बनाई रोटी बैंक, हर घर से आती है एक रोटी, मुस्लिम ग्राम प्रधान ने की बड़ी पहल। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचंड जीत के लिए अभी से मिशन मोड में भाजपा, चिन्हित किए गए कमजोर बूथ। सरकार नहीं लगाएगी मलेशिया से आयातित एल्यूमिनियम उत्पादों पर प्रतिपूर्ति शुल्क, वित्त मंत्रालय ने लिया ये फैसला। शिवसेना नेता संजय राउत का केंद्र पर कटाक्ष, कहा कश्मीर जल रहा है और सरकार फिल्मों के प्रचार में व्यस्त। रूस यूक्रेन जंग, पुतिन की धमकी, अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी तो हम नए ठिकानों पर करेंगे हमला। दोपहिया वाहनों का बाजार सुस्त, लगातार तीसरे वित्त वर्ष में नीचे आएगी दोपहिया वाहनों की बिक्री। झारखंड के मॉडल स्कूल अब होंगे स्मार्ट, आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लासेस का किया जाएगा निर्माण। युद्धक टैंक T-90 के कमांडर साइट को किया जाएगा हाईटेक। रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ 1075 करोड़ रुपए के करार पर किया हस्ताक्षर। एक बार फिर 10 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, पर सरकार कर रही है कीमतें रोकने का इंतजाम। शाहरुख खान हुए कोरोना पॉजिटिव, कटरीना कैफ और कार्तिक आर्यन के बाद किंग खान के लिए आई बुरी खबर। एक बार फिर गुजरात में चलेगा मोदी मैजिक, रिकॉर्ड जीत हासिल के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कश्मीर में फिर आ गया 1990 का दौर, बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल।
पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशालाएं चलाने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। मंत्री बोले गौवंश की होगी सुरक्षा। अब नाक में सीधे लगाए एयर प्यूरीफायर, मास्क पहनने की जरूरत नहीं, IIT दिल्ली ने किया आविष्कार। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कृषि के क्षेत्र में गौमूत्र के वैज्ञानिक इस्तेमाल पर कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के स्कूलों में लगेगी मुख्यमंत्री की क्लास। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि से गदगद शिवराज सिंह ने मांगी पढ़ाने की इजाजत। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में आए 4270 मामले, 15 लोगों की मौत। मध्य एशिया में हथियारों की होड़, कजाकिस्तान ने तुर्की के साथ शुरू किया ANKA ड्रोन का निर्माण, रूस ने जताई आपत्ति। प्रोटीन शरीर के लिए अनिवार्य है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन हो सकता है खतरनाक, रहे सावधान। जेलों में बंद बुजुर्ग कैदी किए जाएंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया रिहाई पर विचार करने का आदेश। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामले, मंत्री आदित्य ठाकरे ने जताई चौथी लहर की आशंका, कहा मास्क करेंगे अनिवार्य। द्विपक्षीय रिश्तों का भावी एजेंडा बनाने में जुटे भारत व ईरान, नई दिल्ली की यात्रा पर आ रहे हैं विदेश मंत्री हुसैन। JP नड्डा 2 दिन करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा, संगठन मजबूत करने और कलह को दूर करने का देंगे मंत्र। अब सेवा में दिक्कत होने पर मोबाइल फोन यूजर्स कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में शिकायत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। मौसम अपडेट, अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में होगी झमाझम बारिश, लू चलने का भी अलर्ट, जानिए IMD का ताजा अनुमान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। फैल रहा ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, तमिलनाडु में मिले 12 केस। केरल और महाराष्ट्र ने बढ़ाई चिंता, संक्रमण दर भी बढ़ी। जी हां, केरल और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। केरल में पिछले 5 दिनों से और महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से 1000 से ज्यादा मामले मिल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 34 दिन बाद दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 1% से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 वेरिएंट के 12 मामले सामने आए हैं। 4 लोगों में BA.4 वेरिएंट पाया गया है, जबकि 8 लोगों में BA.5 वेरिएंट पाया गया है। सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। इन मरीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। फिलहाल इनकी हालत स्थिर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश के खेतों में ड्रोन के जरिए खाद छिड़काव करने की तैयारी, योजना पर कार्य कर रही सरकार। जी हाँ, कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी कार्य कर रही है। इसी के तहत अब आंध्र प्रदेश की सरकार खेतों में खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल को लागू करने की योजना पर कार्य कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस कदम से फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को खाद का छिड़काव करते वक्त जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने कृषि के लिए आधारभूत संरचना का विकास करने में सबसे अधिक खर्च किया है और यहाँ की कृषि संरचना बाकी राज्यों से काफी बेहतर है। वहीं कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल के कई फायदे हैं। इसके इस्तेमाल से सुनिश्चित होगा कि धान, मिर्च, कपास, मूंगफली और अन्य फसलों को कम से कम समय में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, चीनी प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन का करते हैं इस्तेमाल तो हो सकते हैं हैकिंग का शिकार, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हाँ, अगर आप चीनी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो इससे शायद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा फोन इस्तेमाल करते हैं जिसमें चीनी प्रोसेसर यूनिसॉक का इस्तेमाल किया गया है तो आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक जिन स्मार्टफोन में यूनिसॉक प्रोसेसर का यूज किया गया है उन स्मार्टफोन के इस्तेमाल में हैकिंग का खतरा मौजूद है। बता दें कि चीनी सेमीकंडक्टर फर्म यूनिसॉक के प्रोसेसर को इस्तेमाल के लिए सुरक्षित नहीं पाया गया है। इस प्रोसेसर में एक गंभीर सुरक्षा खामी मिली है जो कि स्मार्टफोन में हैकिंग के लिए खतरा बन सकती है। यूनिसॉक एक चाइनीज प्रोसेसर है जिसे चीनी सेमीकंडक्टर फर्म बनाती है। इस स्मार्टफोन का ज्यादातर इस्तेमाल सस्ते स्मार्टफोन में किया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी कंपनियों के स्मार्टफोन में यूनिसॉक प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नीति आयोग लोगों में बढ़ते मोटापे से चिंतित, अधिक चीनी, नमक और वसा वाले सामानों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव। जी हां, भारतीयों में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच नीति आयोग अधिक चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर कराधान और फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग जैसे कदम उठाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग से उपभोक्ताओं को अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है। सरकारी थिंक
थिंक टैंक नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आबादी के बीच मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए इस तरह के कदम पर विचार चल रहा है। आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे की समस्या लगातार बढ़ रही है। गैर ब्रांडेड नमकीन, भुजिया, वेजिटेबल्स, चिप्स और स्नैक्स पर 5% माल एवं सेवा कर लगता है, जबकि ब्रांडेड और पैकेट बंद उत्पादों के लिए जीएसटी दर 12% है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में होगी झमाझम बारिश, लू चलने का भी है अलर्ट। जानिए आईएमडी का ताजा अनुमान। दक्षिण पश्चिम मानसून तेज गति से बढ़ रहा है आगे। जाने यूपी, बिहार, दिल्ली सहित इन राज्यों में कब देगा दस्तक। मानसून बंगाल की खाड़ी के रास्ते पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व और मध्य के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा है। आईएमडी ने यह भी बताया है कि मानसून मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के अधिकतर हिस्सों में पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल से बिहार, झारखंड की तरफ बढ़ रहा है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक दक्षिण प्रायद्वीप में कमजोर मानसून की स्थिति और देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में सामान्य रहने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, पूर्वोत्तर बिहार के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा वाले जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और हल्की बारिश होने का अनुमान है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप की ओर अरब सागर से आ रहे मानसूनी हवाओं के मद्देनजर मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी अंदरूनी इलाकों, केरल, माहे और लक्षद्वीप में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले 5 दिनों तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के छिटपुट इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आसपास के राज्यों में 25 जून तक मानसून पहुंच सकता है। वहीं पश्चिम उत्तर भारत में अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है और मौसम कार्यालय ने अगले 2 दिन के लिए राजस्थान, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में लू चलने की चेतावनी जारी की है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।